संत और देवदूत की दिव्य सूची। प्राचीन काल में गांव के बाहर एक साधु संत रहते थे। उनका जीवन अत्यंत सरल था। वह दिन भर छोटी सी कुटिया में रहते, प्रभु का नाम स्मरण करते और अधिकतर समय गरीबों, बीमारों और दुखियों की सेवा में लगाते थे। गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे, क्योंकि वे किसी से कुछ लेते नहीं थे, बल्कि जो थोड़ा बहुत उनके पास होता वही दूसरों को दे देते। अगर कोई भूखा आता तो उन्हें अपने हिस्से का भोजन कराते। अगर किसी के पास पहनने को कपड़े ना होते तो अपनी चादर उतार कर दे देते। संत का मानना था कि सेवा ही सबसे बड़ी पूंजी है। एक दिन जब संत ध्यान में बैठे थे, तभी एक दिव्य प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक देवदूत प्रकट हुए। संत ने आश्चर्य देखा कि देवदूत के हाथ में एक लंबी स्वर्णिम सूची थी। संत ने पूछा, हे देवदूत, यह सूची किसकी है? देवदूत ने मुस्कुराकर कहा, यह उन भक्तों की सूची है जिनसे भगवान सबसे अधिक प्रेम करते हैं। संत के मन में जिज्ञासा हुई। उन्होंने सूची को ध्यान से देखा। उसमें कई महान ऋषि मुनियों, तपस्वियों और दिन रात जप तप करने वालों के नाम थे। लेकिन जब संत ने ध्यान से पूरा पन्ना देखा तो उनका नाम कहीं भी नहीं था। यह देखकर संत को थोड़ी उदासी हुई। उन्होंने देवदूत से पूछा, मैं भी तो रोज भगवान का नाम लेता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर मेरा नाम इसमें क्यों नहीं है? देवदूत ने गंभीरता से कहा, क्योंकि आप पूजा पाठ में कम समय देते हैं और अधिक समय लोगों की सेवा में लगाते हैं। भगवान को भक्ति चाहिए, परंतु वे चाहते हैं कि वह भक्ति केवल अपने तक सीमित न रहे, बल्कि जीवों की सेवा में प्रकट हो। इसलिए अभी आपका नाम इस सूची में नहीं है। इतना कहकर देवदूत अंतर ध्यान हो गए। संत रात भर सोचते रहे। उन्हें लगा अपना काम नहीं छोड़ा। अगले दिन भी वे बीमारी की सेवा करते रहे, भूखों को खाना खिलाते रहे और अगले दिन अचानक फिर वही देवदूत प्रकट हुए। इस बार उनके हाथ में एक और नई सूची थी। देवदूत ने हंसते हुए संत को वह सूची थमा दी। संत ने जैसे ही उसे खोला, वे दंग रह गए। उस सूची में उनका नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ था। संत विस्मय में पड़ गए। उन्होंने पूछा, कल तो मेरा नाम नहीं था, आज सबसे ऊपर कैसे आ गया? देवदूत ने उत्तर दिया, भगवान ने कहा है कि पूजा पाठ करने वाला भक्त उनका प्रिय होता है, लेकिन जो अपने जीवन को सेवा में अर्पित कर देता है वह उनके सबसे प्रिय होता है। आपने अपनी भक्ति को केवल मंत्रों और ग्रंथों तक सीमित नहीं किया, बल्कि उसे जीवित रूप दिया है। यही कारण है कि अब आप भगवान के प्रियतम भक्तों में गिने जाते हैं। यह कहकर देवदूत आकाश में विलीन हो गए। संत की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं बल्कि आनंद और कृतज्ञता के थे। सीख, ईश्वर केवल आडंबर या भावरी पूजा से प्रसन्न नहीं होते। वे उस इंसान को सबसे अधिक प्यार करते हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, दूसरों की पीड़ा में साथ खड़ा रहता है और सच्चाई ईमानदारी से जीवन जीता है। यही सच्ची भक्ति है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।